हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं विश्वकर्मा पूजा पर निबंध। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं। विश्वकर्मा देव का अन्य नाम है विश्वकर्मा, देवशिल्पी, जगतकर्ता और शिल्पेश्वर। इनका निवास स्थान है विश्वकर्मा लोक में। इनका अस्त्र है कमंडल, पास, प्रतीक है औजार। इनके इनके पिता हैं वास्तुदेव, वास्तुपुरुष और माँ अंगिरसी हैं। और संतान बृहस्पति, नल, नील, संध्या, रिद्धि सिद्धि और चित्रांगदा हैं। इनका त्यौहार है विश्वकर्मा पूजा। 17 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। हिंदू धर्म में विश्वकर्मा को निर्माण एवं सृजन का देवता माना जाता है। मान्यता है कि सोने की लंका का निर्माण उन्होंने ही किया था। इनकी रिद्धि सिद्धि और संज्ञा नाम की 3 पुत्रियां थीं, जिनमें से रिद्धि सिद्धि का विवाह भगवान चंद्रशेखर और माता पार्वती के सबसे छोटे पुत्र भगवान गणेश से हुआ था, तथा संज्ञा का विवाह महर्षि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र भगवान सूर्य नारायण से हुआ था। यमराज, यमुना, कालिंदी और अश्विनी कुमार इनकी ही संतानें हैं। ऋग्वेद में विश्वकर्मा सूक्त के नाम से 11 ऋचाएं लिखी हुई हैं, जिनके प्रत्येक मंत्र में लिखा है ऋषि विश्वकर्मा भवन देवता आदि। सही सूक्त यजुर्वेद अध्याय 17 सूक्त मंत्र 16 से 31 तक 16 मंत्रों में आया है। ऋग्वेद में विश्वकर्मा शब्द का एक बार इंद्र व सूर्य का विशेषण बनकर भी प्रयुक्त हुआ है। परवर्ती वेदों में भी विशेषण रूप में इसके प्रयोग अज्ञात नहीं है। यह प्रजापति का भी विशेषण बनकर आया है। प्रजापति विश्वकर्मा विसूचित, परंतु महाभारत के खिल भाग सहित सभी पुराणकार प्रभात पुत्र विश्वकर्मा को आदि विश्वकर्मा मानते हैं। स्कंद पुराण प्रभात खंड के निम्न श्लोक की भांति किंचित पाठ भेद से सभी पुराणों में यह श्लोक मिलता है। बृहस्पते भगिनी भुवना ब्रह्मा वादिनी, प्रभासस्य तस्य भार्या वसूनामष्टमस्य च, विश्वकर्मा सुतस्तस्य शिल्पकर्ता प्रजापतिः। महर्षि अंगिरा के ज्येष्ठ पुत्र बृहस्पति की बहन भुवना, जो ब्रह्म विद्या जानने वाली थी, वह अष्टम वसु महर्षि प्रभास की पत्नी बनी और उससे संपूर्ण शिल्प विद्या के ज्ञाता प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ। पुराणों में यह योग सिद्धा वरस्त्री नाम भी बृहस्पति की बहन का लिखा है। शिल्प शास्त्र का कर्ता, वह ईश विश्वकर्मा देवताओं का आचार्य है। संपूर्ण सिद्धियों का जनक है। वह प्रभास ऋषि का पुत्र है और महर्षि अंगिरा के ज्येष्ठ पुत्र का भांजा है, अर्थात अंगिरा का दोहिता है। अंगिरा कुल से विश्वकर्मा का संबंध तो सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। जिस तरह भारत में विश्वकर्मा को शिल्प शास्त्र का आविष्कार करने वाला देवता माना जाता है और सभी कारीगर उनकी पूजा करते हैं, उसी तरह चीन में लू पान को बधाइयों का देवता माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों के मनन अनुशीलन से यह विदित होता है कि जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश की वंदना अर्चना हुई है, वही भगवान विश्वकर्मा को भी स्मरण परिविष्टवन किया गया है। विश्वकर्मा शब्द से ही यह अर्थ व्यंजित होता है। विश्वम कृत्स्नम कर्म व्यापारो वा यस्यः, अर्थात जिसकी सम्यक सृष्टि और कर्म व्यापार हैं, वह विश्वकर्मा है। यही विश्वकर्मा प्रभु है। प्रभुत पराक्रम प्रतिपत्र विश्वरूप विश्वात्मा है। वेदों में
विश्वतः चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्पात कहकर इनकी सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता, शक्ति संपन्नता और अनंतता दर्शाई गई है। हमारे उद्देश्य तो यहाँ विश्वकर्मा जी का परिचय करना है। माना कई विश्वकर्मा हुए हैं और आगे चलकर विश्वकर्मा के गुणों को धारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष को विश्वकर्मा की उपाधि से अलंकृत किया जाने लगा हो तो यह बात भी मानी जानी चाहिए। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत भी शिल्प संकायों, कारखानों, उद्योगों में भगवान विश्वकर्मा की महत्ता को प्रकट करते हुए प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह उत्पादन वृद्धि और राष्ट्रीय समृद्धि के लिए एक संकल्प दिवस है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान नारे को भी श्रम दिवस का संकल्प समाहित किए हुए है। यह पर्व सौर वर्ष के कन्या संक्रांति में प्रतिवर्ष 17 दिसंबर विश्वकर्मा पूजा के रूप में सरकारी व गैर सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों में बड़े ही हर्षोल्लास से संपन्न होता है। लोग भ्रमवश इस पर्व को विश्वकर्मा जयंती मानते हैं, जो सर्वदा अनुचित है। भाद्रपद शुक्ला प्रतिपदा कन्या की संक्रांति 17 सितंबर, कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा गोवर्धन पूजा, भाद्रपद पंचमी अंगिरा जयंती, मई दिवस आदि विश्वकर्मा पूजा महोत्सव पर्व हैं। इन पर्वों पर भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विश्वकर्मा जी की वर्ष में कई बार पूजा व महोत्सव मनाया जाता है। जैसे भाद्रपद शुक्ला प्रतिपदा, इस तिथि की महिमा का पूर्व विवरण महाभारत में विशेष रूप से मिलता है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना की जाती है। यह शिलांग और पूर्वी बंगला में मुख्य तौर पर मनाया जाता है। अन्नकूट गोवर्धन पूजा दीपावली से अगले दिन भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना औजार पूजा की जाती है। मई दिवस विदेशी त्योहार का प्रतीक है। रूसी क्रांति श्रमिक वर्ग की जीत का नाम ही मई मास के रूसी श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 मई को ऋषि अंगिरा जयंती होने से विश्वकर्मा पूजा महोत्सव मनाया जाता है। भगवान विश्वकर्मा जी की जन्म तिथि माघ मास त्रयोदशी शुक्ल पक्ष दिन रविवार का ही साक्षात रूप से सूर्य की ज्योति है। ब्राह्मण हेली को यजों से प्रसन्न होकर माघ मास में साक्षात रूप से भगवान विश्वकर्मा ने दर्शन दिए। श्री विश्वकर्मा जी का वर्णन मदरहने वृद्ध वशिष्ठ पुराण में भी है। माघे शुक्ले त्रयोदश्याम दिवा पुष्पे पुनर्वसौ अष्टाविंशति में जातो विश्वकर्मा भवानी च। धर्मशास्त्र भी माघ शुक्ल त्रयोदशी को ही विश्वकर्मा जयंती बता रहे हैं। अतः अन्य दिवस भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना व महोत्सव दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। इसी तरह भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती पर भी विद्वानों में मतभेद है। भगवान विश्वकर्मा जी की वर्ष में कई बार पूजा व महोत्सव मनाया जाता है। निःसंदेह यह विषय निर्भ्रम नहीं है। हम स्वीकार करते हैं प्रभास पुत्र विश्वकर्मा, भुवन पुत्र विश्वकर्मा तथा त्वष्टा पुत्र विश्वकर्मा आदि अनेकों विश्वकर्मा हुए हैं। यह अनुसंधान का विषय है। अतः सभी विश्वकर्मा मंदिर व धर्मशालाओं, विश्वकर्मा जी से संबंधित संस्थाओं, संघ व समितियों को प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार से मांग जानी चाहिए कि संपूर्ण संस्कृत साहित्य का अवलोकन किया जाए। भारत की विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ों में इस विषय पर शोध की जानी चाहिए। विदेशों में भी खोज की जाए तथा भारत सरकार विश्वकर्मा वंशियों का सर्वेक्षण किसी प्रमुख मीडिया एजेंसी से करवाए। श्रुति का वचन है कि विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश आदि कार्यों में अनिवार्य रूप से विश्वकर्मा पूजा करनी चाहिए।
विवाहदिषु यज्ञषु गृहाराम विधायके सर्वकर्मसु संपूज्यो विश्वकर्मा इति श्रुतम्। स्पष्ट है कि विश्वकर्मा पूजा जन कल्याणकारी है, अतएव प्रत्येक प्राणी सृष्टिकर्ता, शिल्प कलाधिपति, तकनीकी और विज्ञान के जनक भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना अपनी व राष्ट्रीय उन्नति के लिए अवश्य करनी चाहिए। जगदचक विश्वकर्मणीश्वराय नमः। तो आज हमारा विश्वकर्मा पूजा पर निबंध यहाँ समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।